आपको आंकलन करना है ये 20 साल, जो वो 20 साल क्लेम करते हैं उसमें 15 महीने आप हमारे हटा दीजिए। उन्होंने उस 20 साल में या 18 साल में मध्य प्रदेश को कहां से कहां पहुंचाया है। मध्य प्रदेश एक फेल्ड स्टेट की श्रेणी में आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मीट किए और कितने बिलियन डॉलर्स की एमओयूज हुए, क्या हुआ उसके बाद? कौन सी इंडस्ट्री आई, कौन से युवा को नौकरी मिली? वो जो आज हैदराबाद, बैंगलोर में जो आईटी हब्स हैं, आप मध्य प्रदेश को उस तरफ क्यों नहीं बढ़ा पाए? इस 20 साल का वो परिवर्तन है। सबसे बड़ी चैलेंज था इस 20 साल में युवाओं का, उनकी शिक्षा का, पब्लिक के स्वास्थ्य का और नौकरी का। और मेरे को तो आश्चर्य इस बात का है कि मध्य प्रदेश की रिपोर्ट कार्ड मध्य प्रदेश के 15 साल के मुख्यमंत्री नहीं, गृह मंत्री पेश कर रहे हैं। अरे भाई, अगर मैं 15 साल का मुख्यमंत्री होता, मैं कभी किसी गृह मंत्री को अपने राज्य में, अपनी रिपोर्ट कार्ड में हस्तक्षेप नहीं करने देता, क्योंकि ये 15 साल शिवराज जी के थे। अच्छे थे या खराब थे उनके ही। और अमित शाह जी को से आप ये करवा रहे थे, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है वो आप पे विश्वास नहीं करते, आपको साइडलाइन कर दिया गया है, इसलिए उन्होंने पूरी कैंपेन अपने हाथ में ले ली। और दूसरा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद खत्म हो चुका है। मुझे इसमें दोनों की बू आ रही है। होम मिनिस्टर साहब ने, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो खत्म होते जा रहा है, उसको समझते हुए ये रिपोर्ट का खुद पेश किया। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, ये चीफ मिनिस्टर के प्रशासनिक हेड कौन है? चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह जी मेरे भी मित्र हैं, मैंने भी उनको बहुत काम किए हैं, मगर कुछ प्रशासनिक असूल होते हैं। एक एक्सटेंशन, 2 एक्सटेंशन, और किस लिए एक्सटेंशन? चुनाव के लिए एक्सटेंशन, अफसरों को कंट्रोल में रखने के लिए एक्सटेंशन है। ये जो चीफ सेक्रेटरी का एक्सटेंशन है वो बिल्कुल ही गलत है। और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अभी संजय मिश्रा जी के केस में क्या बोला, जो ईडी के हेड हैं, कि आपके पास दूसरा आदमी नहीं है क्या? क्या मध्य प्रदेश में कोई आईएएस ऑफिसर काबिल नहीं है कि वो चीफ सेक्रेटरी बन सके? ऐसी क्या बात है उनमें? ऐसी कौन सी खासियत है उनमें जिसके बारे आप उनको अपना चीफ सेक्रेटरी बना के रख रहे हो? और कल जब आप ऐसे व्यक्तियों को बनाते हो तो उनका जो दिमाग होता है वो अपने कार्यों में नहीं होता है, उनका दिमाग पूरे पॉलिटिक्स में होता है। किस तरह से शिवराज जी की पॉलिटिक्स में चलाऊं, किस तरह बीजेपी को मैं चुनाव जिताऊं। और इसलिए जब वो कल कोर्ट के सामने गए 2 दिन पहले, ऐसा दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज में आया है, कोर्ट ने क्या बोला उनको? विस्तार से देश के ख्यातनाम विधि विशेषज्ञ और हमारे वरिष्ठतम नेता विवेक तनखा जी ने आप लोगों के सम्मुख उस जो आज प्रोग्रेस रिपोर्ट अमित शाह साहब ने रखी है उस पर प्रकाश डाला। जीतू पटवारी जी और तरुण नाहर जी ने। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं। ये लोग झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं और फिर अगले झूठ की तैयारी करते हैं। अमित शाह साहब ने
इतना बड़ा आज झूठ कहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को कालांतर में बीमारू राज्य के रूप में परिभाषित किया गया था और अब मध्य प्रदेश देश का सबसे ज्यादा प्रगति करने वाला राज्य है। क्षमा कीजिएगा गृह मंत्री जी, आप आपके प्रधानमंत्री के विभाग पर निगाह नहीं डालते। जिस नीति आयोग के प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी हैं, उस नीति आयोग के जो उप प्रमुख हैं, कार्यकारी प्रमुख हैं अमिताभ कांत, वो एक जामिया मिलिया इस्लामिया के कार्यक्रम में कहते हैं कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के पिछड़ेपन की वजह से देश प्रगति नहीं कर पा रहा है। ये बात उन्होंने 2018 में कही थी, जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया था, जहां आप लोगों की सरकार थी। और अमित शाह साहब कम से कम एक बार प्रधानमंत्री जी ने अभी जो रिपोर्ट जारी की वो देखते हुए आते हैं। उन्होंने कहा कि देश के जो सर्वाधिक गरीब प्रांत देश में हैं, उनमें से एक मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद। और जानते हैं क्या कहा है उन्होंने कहा कि 36.37% लोग मध्य प्रदेश में 12 इंडिकेटर्स के आधार पर, जिसमें हेल्थ है, जिसमें उनका इकोनॉमिक स्टेटस है, एजुकेशन है, इन 12 इंडिकेटर्स में सबसे पिछड़े हुए 4 राज्यों में है, सबसे गरीब 4 राज्यों में। और उन गरीब 4 राज्यों में दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सबसे अधिक जो गरीबी है वो आदिवासी जिलों में, झाबुआ, अलीराजपुर, 71% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। प्रदेश के 26 जिले ऐसे हैं जो 40% से अधिक गरीबी रेखा के नीचे हैं। बड़ी डिटेल में आदरणीय विवेक तनखा जी ने आप सबसे अनुरोध किया है कि किस तरीके से चुनाव को मैनिपुलेट करने के लिए, बीजेपी को सहयोग करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को बनाए रखने का खामियाजा मध्य प्रदेश भोग रहा है। आप देखोगे कि आज अमित शाह जी ने 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण की अपनी शुरुआत में। उन्होंने कहा कि हम एक जवाबदेही राजनीतिक दल है, जवाबदेह राजनीतिक दल है और अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं, इसलिए अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। जिम्मेवारी को समझते हुए जब उनसे प्रश्न किया गया कि क्या शिवराज जी की लीडरशिप कायम रहेगी, पत्रकार ने, मीडिया ने इनसे जब ये पूछा तो उन्होंने कहा ये हमारी पार्टी का मामला, इसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता क्या है, ये हम तय करेंगे कि चुनाव के बाद क्या होगा और चुनाव के पहले क्या होगा। यानी इस पूरी भावना से क्या मैसेज दिया कि हमें शिवराज जी के नाम पे भरोसा नहीं है, पब्लिक ने उनका नाम डैमेज हो चुका है। ये एहसास उन्होंने अपने आप करके आप लोगों को उत्तर दे दिया। ये जवाबदेही तो उन्होंने स्पष्ट बताई कि हाँ, शिवराज जी का 20 साल का कार्यकाल जिसपे हमें अब भरोसा नहीं है, इसलिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं। दूसरा, उन्होंने एक बात और कही कि ये वो मध्य प्रदेश है जो कुशाभाऊ ठाकरे के समय से आप लोग हमें आशीर्वाद देते आए हैं। और उसके आगे की बात वो बताना भूल गए कि उसी मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे के दोनों भतीजे इलाज के अभाव में इंदौर में तड़प के मर गए कोरोना में। साथियों, उन्होंने बहुत सी बातें कही, बहुत लंबा बोले, बहुत प्रश्नों के उत्तर दिए, पर उन्होंने किसान उत्थान, किसान सम्मान निधि, बिना ब्याज का कर्ज किसानों के उत्थान के लिए तो बोले, पर वो ये नहीं बोल पाए कि डबल इनकम की बात की थी आज से 5 साल पहले प्रधानमंत्री ने, और उससे 10 साल पहले शिवराज जी बार बार 1 लाख बार बोल चुके थे कि डबल इनकम में किसानों की करूंगा। तो वो ये नहीं बता पाए कि 1920 रुपया जब गेहूं था, धान की ये कीमत थी 200 रुपये बढ़ी पिछले 5 साल में, तो किसानों का उत्थान कैसे हुआ, डबल इनकम कैसे हुई। जवाबदेही आपकी ये भी बनती थी कि किसान आत्महत्या, जब इतनी आपने उत्थान की बात की, लंबे लंबे भाषण दिए, तो फिर किसान आत्महत्या में हमारा मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे क्यों है। विधानसभा चुनाव के पर्व पे